चलो भाई डांट पड़ी। फोन आया था क्या? बढ़ो भाई। भाई देखिए फ्रेम आ रहा है पीछे भाई लेवल ऊपर फ्रेम आ रहा है। भाई पीछे आ जाइए आप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 100 करोड़ के टीकाकरण के बल पे तस्वीरें आप देख रहे हैं। भैया थोड़ा पीछे चाहिए फोटो का तो भाई 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 भैया 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 जिन लोगों को कोविड वैक्सीन लग रही है बात करें, वैक्सीन को लगाया जा रहा है उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। रोहित पीछे में जाना। भाई 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 मत करिए, पीछे आ जाइए भाई भाई पीछे भाई 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 पीछे। हाँ भाई 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 संदीप जी मोबाइल इधर रख लीजिए। संदीप भाई दुनिया के अंदर सबसे तेज, सबसे व्यवस्थित और सबसे अच्छा वैक्सीनेशन का ये कैंपेन आज 100 करोड़ के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। मैं इसके लिए उन सभी लोगों को जिन लोगों ने सबको वैक्सीन, मुफ्त में वैक्सीन लेकर के प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के साथ जुड़ करके कोरोना मुक्त भारत की परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान दिया है, उन सबको इस अवसर पर बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी का, सभी हेल्थ वर्कर्स का, कोरोना वॉरियर्स का हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश
आज 12 करोड़ 25 लाख वैक्सीन अब तक दे चुका है और मेरा अनुमान है कि आज जो बृहद अभियान चल रहा है, इस बृहद अभियान के क्रम में उत्तर प्रदेश आज एक बड़ी संख्या में फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन के संकल्प के साथ जुड़ करके इस सप्ताह हम लोग 13 करोड़ लोगों को वैक्सीन के डोज उपलब्ध करवाने में सफल हो जाएंगे। वैक्सीन की कोई कमी नहीं, लेकिन हमें इस सब के बावजूद सावधानी और सतर्कता बरतनी पड़ेगी। हमें इस बात को अपने मन में रखना होगा कि कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। तमाम लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, उन सब के प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन सतर्कता और सावधानी इस महामारी से बचाव और साथ साथ यानी जीवन और जीविका दोनों को बचाने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। मैं एक बार फिर से आज यहाँ पर मैंने देखा है, इस सरस्वती शिशु मंदिर के इस प्रांगण में आकर के कि लोगों में उत्सुकता है। यहाँ पे 2 सज्जनों को मुझे, जिन्होंने वैक्सीन की दूसरी डोज ली है, उनको सम्मानित करने का और यहाँ पे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको भी सम्मानित करने का अवसर मुझे इस अवसर पर प्राप्त हुआ है। मुझे लगता है कि समाज को, उन सभी कोरोना वॉरियर्स को, हेल्थ वर्कर्स को सम्मान देना चाहिए जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर इस पूरे अभियान के साथ जुड़ करके प्रत्येक नागरिक के जीवन को बचाने में योगदान दिया है और जीविका को बचाने के लिए भी जिन कोरोना वॉरियर्स ने, जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासनिक और हमारे सामान्य कर्मियों ने अपना योगदान दिया है, उन सब का अभिनंदन करने का एक अवसर होना चाहिए। आगामी पर्व और त्यौहार को ध्यान में रख करके हमें अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ेगी और अतिरिक्त सतर्कता के रूप में हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि भीड़ भाड़ से भी बचना पड़ेगा। पता नहीं किस करवट यह वायरस ले और कब फिर से अपना संक्रमण तीव्रता के साथ फैलाने लग जाए। सतर्कता और सावधानी ही इस महामारी से मानव जीवन को बचाने में योगदान दे सकता है। इसलिए 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का पालन अगर हम लोग कर सकेंगे तो स्वाभाविक रूप से मास्क की अनिवार्यता, फिजिकल डिस्टेंस की अनिवार्यता ये होना चाहिए। अगर इसको करने में हमें सफलता प्राप्त होती है तो मुझे लगता है कि कोरोना महामारी के लिए वैक्सीनेशन और उसके लिए किए जाने वाले सभी उपाय भारत को न केवल इस महामारी से बचाने में बल्कि यहाँ के जीवन और जीविका को बचाने में भी योगदान देगा। मैं इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए सभी हेल्थ वर्कर्स को हृदय से अभिनंदन करता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.